एक सवाल, बस एक सवाल, जो शायद आपने कभी नहीं सोचा। अगर उस दिन पंचवटी के उस घने जंगल में लक्ष्मण की तलवार नहीं चलती, तो क्या रामायण होती? क्या सीता मां का हरण होता? क्या राम रावण का महायुद्ध होता? क्या रावण का विनाश होता? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते? नहीं, कुछ भी नहीं होता। मतलब रामायण के पूरे महाकाव्य की जड़ में एक स्त्री थी, एक ऐसी स्त्री जिसे इतिहास ने केवल एक कटी हुई नाक के रूप में याद रखा, जिसे सदियों से खलनायिका कहा गया, जिस पर हंसा गया, जिसे कोसा गया। लेकिन सच्चाई बहुत गहरी है, बहुत दर्दनाक है और बहुत चौंकाने वाली भी। इस स्त्री का पति उसके अपने भाई ने मारा। इस स्त्री को प्रेम करने की सजा मिली। इस स्त्री ने आंसुओं से नहीं बल्कि अपनी चतुराई से रावण के विनाश की नींव रखी। और इस स्त्री को जो न्याय त्रेता युग में नहीं मिला, वो द्वापर युग में मिला। आज हम बात करेंगे शूर्पणखा की संपूर्ण जीवन कथा, जन्म से मोक्ष तक। बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी का आखिरी रहस्य जो रामायण से भी आगे जाता है, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दिल से स्वागत है आपका देव कथा में। यहां हम लाते हैं सनातन धर्म की वो कहानियां जो किताबों में अधूरी रह जाती है, वो रहस्य जो मंदिरों की दीवारों में बंद है, और वो सत्य जो आपको सोचने पर मजबूर करे, वो नजरिया जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत गहरी है और आप इसका कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं त्रेता युग के उस काल में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के हर शुभ काम सही समय पर हो, तो अब देव कथत्व की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। यहां आपको मिलेंगे सटीक मुहूर्त अलर्ट, एस्ट्रो और वास्तु के गुप्त उपाय और आपके पर्सनल सवालों के सीधे जवाब। ये सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं, ये है आपका व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ज्वाइन बटन दबाइए और देव कथा परिवार का खास हिस्सा बन जाइए, जिसके आगमन ने ही युग की दिशा बदल दी। इतिहास हमेशा विजेताओं की गाथा गाता है। हम जानते हैं कि राम कौन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य के पुजारी, अयोध्या के राजकुमार। हम जानते हैं कि रावण कितना विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता, 10 इंद्रियों का स्वामी, लंका का अजय सम्राट। लेकिन रामायण के उस विशाल वृक्ष की जड़ों में एक ऐसा पात्र दबा हुआ है जिसके बिना न राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते और न ही रावण का अंत होता, न सीता की अग्नि परीक्षा होती, न हनुमान का पराक्रम दिखता, न समुद्र पर सेतु बनता। कुछ भी नहीं होता। और वो पात्र एक स्त्री थी। आज की कहानी उसी स्त्री की है, जिसे दुनिया ने केवल एक कटी हुई नाक वाले चेहरे के रूप में याद रखा। लेकिन क्या वो वास्तव में वैसी ही थी? क्या उसकी कहानी वाकई इतनी सरल थी, या उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो हम सबसे छुपाया गया? चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। त्रेता युग का वह प्रारंभिक काल, जब ऋषियों का ज्ञान और राक्षसों की शक्ति का मिलन हो रहा था, जब देवता और दानव एक ही आकाश के नीचे सांस लेते थे, जब धर्म और अधर्म की सीमाएं अभी उतनी स्पष्ट नहीं थी। हिमालय की ठंडी कंदराओं में महर्षि विश्रवा का आश्रम था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र, अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण, ज्ञान और तप की प्रतिमूर्ति। दूसरी ओर कैकेसी, दैत्यराज सुमाली की पुत्री, जिसकी नसों में राक्षसी रक्त बहता था, जिसके मन में सत्ता और शक्ति की तीव्र इच्छा थी। यह मिलन साधारण नहीं था। यह मिलन था आर्य और अनार्य संस्कृति का। यह मिलन था देवत्व और दानवत्व का। यह मिलन था ज्ञान और शक्ति का। और इसी अद्भुत मिलन की कोख से जन्म लेने वाले थे वे पात्र जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देंगे। त्रिकूट पर्वत की गोद में स्थित लंका अभी केवल एक उभरता हुआ साम्राज्य था। सोने की दीवारें, रत्न जड़ित सिंहासन, अपार वैभव, ये सब अभी बनने वाला था। अभी तो ये केवल एक ऐसी नींव थी जो शक्ति और तप के सहारे अपना भविष्य गढ़ रही थी। उस राजमहल में उस दिन एक अजीब सन्नाटा था। कहते हैं जन्म के समय ही वातावरण असामान्य हो गया था। आकाश में काले बादल घिराए, समुद्र में लहरें भारी होने लगी, वन के पशु पक्षी अजीब तरह से व्यवहार करने लगे, जैसे प्रकृति को पता चल गया हो कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। पहले जन्मा रावण, जिसके 10 सिर थे, जिसके रोने की आवाज से दिशाएं कांप गई, जिसके जन्म पर ज्योतिषियों ने कहा था यह बालक या तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान होगा या सबसे बड़ा अहंकारी। फिर जन्मा कुंभकर्ण, जिसके शरीर का आकार ही असाधारण था,
जिसकी भूख और नींद दोनों ही अपार थी। फिर जन्मा विभीषण, जिसके माथे पर जन्म से ही एक अलग तेज था, एक ऐसा तेज जो बाकी सबसे अलग था। और उसके बाद एक कन्या। ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखते ही कहा था, यह लड़की साधारण नहीं है, इसकी आंखों में भविष्य के अधूरे युद्ध की चिंगारियां है। कोई कहता था कि यह जंग और दुर्भाग्य लाएगी, कोई कहता था कि यह लंका की रक्षा करेगी, और कोई कहता था यह विनाश का सूत्र बनेगी। पिता विश्रवा ने अपनी उस नवजात कन्या की आंखें देखी, बड़ी आंखें, चमकदार, मछली जैसी, और उन्होंने उसका नाम रखा मीनाक्षी, यानी मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। जी हां दोस्तों, जिसे आप शूरपणखा कहते हैं, उसका पहला नाम मीनाक्षी था। एक कोमल, मासूम नाम, एक ऐसा नाम जो उम्मीद और सुंदरता का प्रतीक था। लेकिन यह नाम कब और कैसे बदला और क्यों, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी नाम की कहानी में उसके पूरे जीवन का सार छुपा है। जब समाज ने एक फूल को कांटा कहना शुरू किया, जैसे जैसे मीनाक्षी बड़ी हुई, उसके भीतर बदलाव आने लगे। उसके नाखून बड़े और तीखे होते गए। उसका शरीर सामान्य स्त्रियों की तरह कोमल और नाजुक नहीं था। वो योद्धाओं की तरह शक्तिशाली थी, वन की हवा की तरह स्वतंत्र थी। उसकी देह में राक्षसी रक्त था, और वो रक्त धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा था। शूप यानी सूप, जिससे अनाज साफ किया जाता है। नखा यानी नाखून। उसके चौड़े और सूप जैसे तीखे नाखूनों के कारण उसका नाम पड़ गया शूरपणखा। लेकिन दोस्तों, सोचिए एक बार, यह नाम उसे किसने दिया? समाज ने, उसके आसपास के लोगों ने, जिन्होंने उसकी सुंदर आंखें नहीं देखी, बल्कि उसके तेज नाखून देखे, जिन्होंने उसके भीतर की मीनाक्षी को नहीं पहचाना, बल्कि उसकी बाहरी विशेषता को एक पहचान बना दिया। और यहीं से शुरू हुई उस स्त्री की त्रासदी। जब हम किसी को उसके दोषों से पुकारते हैं, तो हम अनजाने में उसके भीतर के उस राक्षस को जन्म देते हैं, जो शायद कभी था ही नहीं। लेकिन शूरपणखा ने इस नाम को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। उसने इसे अपनी पहचान बना लिया। बचपन से ही उसकी आंखों में अग्नि थी, साहस था, निडरता थी। लंका की परंपराएं उसे बांध नहीं पाती थी। राजकुमारी होने के बावजूद वो महलों में बंद होकर जीवन बिताने वाली स्त्री नहीं थी। उसके कदम हमेशा उन रास्तों पर जाते जो सामान्य लड़कियां सोच भी नहीं सकती थी। वो तीर चलाना सीखती, तलवार चलाना सीखती, युद्ध के मैदान में उतरती। उसकी आवाज में आदेश नहीं, गरज थी। राजमहल के सैनिक और मंत्री उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी क्षमता का सम्मान करते थे। वो छोटी उम्र में भी अपने भाइयों के साथ युद्ध की बातें करती थी, रणनीति समझती थी। रावण उससे बेहद प्रेम करता था, कुंभकर्ण उसे गोद में खिलाता था, और विभीषण, जो स्वभाव से ही शांत और धर्मशील था, उसे बुद्धि और शास्त्रों की शिक्षा देता था। एक परिवार जिसमें प्यार भी था, लेकिन इसी परिवार में एक चीज और भी थी, राजनीति, सत्ता की भूख, शक्ति का अहंकार और वर्चस्व की अंतहीन लड़ाई। और इसी परिवार में जन्म लेकर शूरपणखा को पहली बार एहसास हुआ कि राजवंश में जन्म लेना सौभाग्य नहीं, बल्कि युद्ध और षड्यंत्र से भरी एक कठिन नियति है। वो बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा कैद नहीं हुई थी। उसे आजादी पसंद थी। वो अक्सर समुद्र तट पर जाकर लहरों को देखती और सोचती, किसी दिन मैं इस लंका से भी दूर चली जाऊंगी, किसी दिन मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। उसका व्यक्तित्व केवल सुंदरता या शक्ति तक सीमित नहीं था। वो एक प्रखर बुद्धि की स्त्री थी, जो अपने हृदय में हजारों सवाल लेकर जीती थी। शक्ति क्या है? प्रेम क्या है? स्वतंत्रता क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या स्त्री केवल एक मोहरा है या स्वयं एक निर्णय लेने वाली शक्ति? उसके बड़े भाई रावण के भीतर भी यह आग थी, बस दोनों की राहें अलग थी। रावण ने शक्ति को राज्य का हथियार बनाया, जबकि शूरपणखा ने शक्ति को स्वतंत्रता का मार्ग माना। श्राप से शुरू हुई थी ये यात्रा, इस जन्म से भी पहले। दोस्तों, हिंदू दर्शन में एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कर्मफल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इस जन्म में जो कुछ भी हम भोगते हैं, उसकी नींव हमारे पिछले जन्मों में रखी जाती है, और जो कुछ हम इस जन्म में करते हैं, उसका फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। तो सवाल उठता है, शूरपणखा जैसी नियति के पीछे क्या कोई पूर्वजन्म का सत्य था? पद्म पुराण और आनंद रामायण में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस कहानी को और भी गहरा बना देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पिछले जन्म में शूरपणखा एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपनी सुंदरता और शक्ति का गलत उपयोग किया था। किसी ऋषि के आश्रम में जाकर उनके तप में विघ्न डाला था, उन्हें अपनी माया में फंसाने की कोशिश की थी।
उस ऋषि ने क्रोध में श्राप दिया था, तूने प्रेम को हथियार बनाया है, तू राक्षस कुल में जन्म लेगी और तेरा यही अहंकार तेरे विनाश का कारण बनेगा। जब तू किसी श्रेष्ठ पुरुष के सामने जाएगी तो तुझे उसका प्रेम नहीं मिलेगा और उसी अस्वीकृति की आग में तू जलेगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार शूर्पणखा के इस जन्म के कष्टों के पीछे रावण का भी एक पाप था। रावण ने नलकुबेर की पत्नी रंभा का अपमान किया था। नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया था, यदि तूने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श किया तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। और उस पाप के प्रतिफल में रावण के पूरे परिवार पर एक अभिशाप की छाया पड़ी। शूर्पणखा उस छाया का एक हिस्सा थी। जो भी हो, कर्म का चक्र था और वो उस चक्र में बंधी थी। उसका जन्म ही हुआ था एक ऐसी नियति के साथ जो उसे किसी बड़ी लीला का हिस्सा बनाने वाली थी, और वो लीला अभी शुरू होने वाली थी। जब पहली बार हृदय में उजाला आया और जल्दी ही बुझ भी गया, विवाह की आयु आई और उस समय लंका के राजदरबार में एक नया योद्धा नियुक्त हुआ, विद्युज्जीव। वो काल के वंश का था, एक मायावी योद्धा जिसकी जीभ बिजली की तरह चमकती थी। वो सामान्य राक्षस नहीं था, लेकिन वो कोई महान राजकुमार भी नहीं था। वो था एक साधारण योद्धा, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण तेज था। उसकी आंखों में वफादारी थी, उसकी तलवार में निडरता थी और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी सहजता थी जो किसी राजा या सम्राट में नहीं होती। शूर्पणखा जब पहली बार उससे मिली तो उसे उसमें वही शक्ति नजर आई जो उसके अपने भीतर थी, स्वतंत्रता, सहजता और एक अडिग आत्मविश्वास। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा आकर्षण पनपने लगा। यह प्रेम सामान्य नहीं था, महलों में छुपा हुआ नहीं था। वो उससे बात करती, हंसती, उसके साथ जंगलों में जाती, उसके साथ युद्ध कला के बारे में बातें करती। और पहली बार शूर्पणखा ने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ युद्ध और सत्ता नहीं होती, उसमें प्रेम और शांति भी हो सकती है। विद्युज्जीव उसके लिए सिर्फ एक पुरुष नहीं था, वो उसका विश्वास पात्र था, उसकी पीड़ा का साथी, उसका हमसफर, उसकी आत्मा का वो हिस्सा जो बाकी सब जगह गुम हो गया था। राक्षसी संस्कृति में गंधर्व विवाह की परंपरा थी और शूर्पणखा ने बिना किसी की परवाह किए, बिना रावण की अनुमति के विद्युज्जीव से विवाह कर लिया। शुरुआत में रावण इस विवाह से क्रोधित था। कालकेय और रावण की शत्रुता पुरानी थी, लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। कुछ समय के लिए शूर्पणखा के जीवन में खुशी आई। वो लंका की राजकुमारी से अब एक पत्नी बन चुकी थी, जिसका अपना एक संसार था, जिसका अपना एक घर था, जहां उसे वो प्रेम मिला जो महलों में कभी नहीं मिलता। वो स्त्री जो हमेशा अकेली लड़ती थी, अब किसी के साथ थी। वो स्त्री जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, उसे अपनी शर्तों पर एक साथी मिल गया था। लेकिन दोस्तों, ये खुशी टिकने वाली नहीं थी। रावण की महत्वाकांक्षा की भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसे विश्व विजेता बनना था, हर साम्राज्य को पैरों तले रौंदना था। उसके दिग्विजय अभियान के दौरान रावण ने काल के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के मैदान में हाहाकार मचा था। धूल और रक्त के बीच रावण का सामना हुआ अपने ही बहनोई विद्युज्जीव से। क्या रावण को याद था कि सामने उसकी बहन का सुहाग खड़ा है? क्या सत्ता के मद में वो इतना अंधा हो चुका था कि खून के रिश्ते भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे? उस घनघोर युद्ध में रावण ने अपनी तलवार के एक वार से विद्युज्जीव का वध कर दिया, अपनी ही बहन के पति को, अपने ही हाथों से। जब यह समाचार शूर्पणखा तक पहुंचा तो लंका का महल उसकी चीखों से दहल उठा। वो स्त्री जिसने कभी हार नहीं मानी थी, आज बिखर चुकी थी। वो स्त्री जो कभी आंसुओं को कमजोरी मानती थी, आज आंसुओं में डूब चुकी थी। वो रावण के दरबार में पहुंची, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू और सीने में एक ऐसी ज्वाला जो किसी भी आंसू से बुझने वाली नहीं थी। उसने अपने ही भाई को ललकारा। उसने पूछा, क्या तुम्हारी दिग्विजय के लिए मेरी खुशियों की बलि देना जरूरी था? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो मेरे पति थे? या तुम्हें पता था और फिर भी तुमने किया? रावण, जो स्वयं को धर्म और नीति का ज्ञाता कहता था, अपनी बहन के सामने निरुत्तर था। लेकिन एक राजा कभी अपनी गलती नहीं मानता। उसने शूर्पणखा को शांत करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने शूर्पणखा को लंका से दूर कर दिया। रावण ने उसे दंडकारण्य का राज्य सौंप दिया। उसे खर और दूषण जैसे क्रूर सेनापतियों के साथ जंगल में भेज दिया गया। उसे आदेश दिया गया कि वहां की राक्षसी सेना का नेतृत्व करे। मतलब, जो भाई उसकी खुशी का दुश्मन बना, उसी ने उसे राज्य देने का नाटक किया और असलियत में उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया। शूर्पणखा,
टूटे हृदय के साथ दंडकारण्य चली तो गई, लेकिन वो अब पहले वाली मीनाक्षी नहीं थी। उसके मन में अब दो गहरे घाव थे, एक उसके उजाड़े गए सुहाग का और दूसरा अपने ही भाई द्वारा विश्वासघात का। उसने उस दिन एक मौन प्रतिज्ञा ली, जिसने मेरे प्रेम को मिटाया उसका भी एक दिन सर्वनाश होगा, और वो दिन मैं जरूर देखूंगी। राख से उठी एक योद्धा जो अपना समय जानती थी। लंका के सोने के महलों को छोड़कर शूरपणखा अब दंडकारण्य के घने और डरावने जंगलों की स्वामिनी थी। ये जंगल वो जंगल नहीं था जहां पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हों। ये वो जगह थी जहां सूरज की किरणें भी धरती को छूने से डरती थी, जहां घने पेड़ों के बीच से गुजरती हवा भी उदास लगती थी, जहां हर कदम पर एक अनजाना भय था। लेकिन शूरपणखा वो इस जंगल से नहीं डरी। वो इस एकांत में उतर गई, जैसे किसी घायल योद्धा को पता हो कि अभी समय नहीं लड़ने का, अभी समय है अपने घावों को भरने का, अपनी शक्ति को जमा करने का और सही मौके का इंतजार करने का। उसने दंडकारण्य के वनवासियों के बीच अपना स्थान बनाया। धीरे धीरे जंगल के हर जीव ने उसका नाम जाना। वो वृक्षों की छाया में तप करती, योग और मंत्रों से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करती। वो अकेली थी, लेकिन भयभीत नहीं। उसके भाई खर और दूषण वहां की 14,000 की राक्षस सेना के साथ शासन करते थे। दोनों दंडकारण्य के स्वामी थे, महाबली योद्धा, लंका के प्रमुख सेनापतियों में से, लेकिन असली सत्ता शूरपणखा के ही हाथों में थी। खर और दूषण उसके सेनापति थे, वो उनकी रानी थी। वो अक्सर वन के एकांत में घूमती, ऋषि मुनियों के यज्ञों में बाधा डालती। उसके लिए ये केवल मनोरंजन नहीं था, ये उसके भीतर की उस पुरानी नफरत का इजहार था जो उसे अपने पूरे जीवन से मिली थी। सालों बीत गए, उसके मन में विद्युत जिव की यादें एक शांत ज्वालामुखी की तरह जम चुकी थी। वो हमेशा वहां थी, हमेशा धधकती रहती थी, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था अभी समय नहीं आया। लेकिन एक दिन वो समय आ गया। एक सुबह दंडकारण्य की हवाओं में कुछ बदल गया। हवाओं में चंदन और फूलों की एक ऐसी सुगंध आई जो राक्षसी बस्तियों में कभी नहीं आती थी। पशु पक्षी चहकने लगे। जंगल का वो भयानक सन्नाटा एक दिव्य शांति में बदल रहा था। शूरपणखा ने अपनी मायावी शक्तियों के साथ गोदावरी नदी के तट की ओर कदम बढ़ाए। उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। जब एक राक्षसी का हृदय पिघल गया, गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में उसने एक छोटी सी कुटिया देखी, और उस कुटिया के बाहर खड़ा था एक ऐसा पुरुष जिसे देखकर शूरपणखा स्तब्ध रह गई। वो राम थे। कमल जैसी आंखें, घुटनों तक लंबी भुजाएं, सावला रंग और चेहरे पर ऐसा तेज जो हजारों सूर्यों को मात दे दे। शूरपणखा ने अब तक केवल क्रूर और कुरूप राक्षसों को देखा था, या फिर भूले भटके ऋषियों को, लेकिन राम कुछ और ही थे। वो एक योद्धा थे, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, उनमें करुणा थी। उनके कदमों में गर्व था, लेकिन अहंकार नहीं। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कठोरता नहीं। और उनके साथ थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता। वो तीनों एक अजीब सा संतुलन लिए जी रहे थे, एक ऐसी शांति जो शूरपणखा ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। शूरपणखा के मन में पहली बार एक अलग सवाल उठा, क्या ये वही प्रेम है जिसे मैं हमेशा से ढूंढती रही? यहां इतिहासकार और विद्वान अक्सर बंट जाते हैं। कुछ कहते हैं ये शूरपणखा की केवल वासना थी, लेकिन क्या ये इतना सरल था? क्या वो अपने अकेलेपन से इतनी ऊब चुकी थी कि उसे उस राजकुमार में एक रक्षक दिखाई दिया? क्या उसने राम की शक्ति को पहचान लिया था और वो जानती थी कि यही वो पुरुष है जो रावण के अहंकार को कुचल सकता है? या क्या ये सब उसकी एक सोची समझी चाल थी? ये सवाल हम थोड़ी देर बाद सुलझाएंगे, लेकिन पहले उस दिन पंचवटी में जो हुआ वो जानना जरूरी है। शूरपणखा ने अपनी राक्षसी काया को त्यागा और एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। उसने एक असहाय स्त्री का रूप नहीं लिया, बल्कि एक ऐसी स्त्री का रूप जो अपनी शर्तों पर जीती है, अपनी ताकत को जानती है। वो राम के सामने पहुंची और उसने राम से कहा, हे सुंदर पुरुष, इस निर्जन वन में तुम कौन हो? मैं शूरपणखा हूं, रावण की बहन। मेरा वैभव और ये पूरा वन तुम्हारा हो सकता है यदि तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो मुस्कान जिसमें दया भी थी और मर्यादा भी।
राम ने कहा, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, लेकिन मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जो बलशाली और तेजस्वी है, वो अकेला है। तुम उसके पास जाओ। यहां एक बहुत गहरा प्रश्न है। क्या राम वाकई उसे लक्ष्मण के पास भेज रहे थे, या वो पहले ही समझ गए थे कि ये राक्षसी है और उन्होंने ये लीला रची? कुछ विद्वान मानते हैं कि राम को सब पता था। वो जानते थे कि ये दंडकारण्य की राक्षसी है और उन्होंने इस पूरे प्रसंग को जानबूझकर उस दिशा में मोड़ा जो नियति ने तय की थी। लेकिन शूरपणखा को यह नहीं पता था। वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भैया राम और भाभी सीता की सेवा में समर्पित हूं। मैं विवाह नहीं कर सकता। दोनों भाइयों के बीच ये परिहास शूरपणखा के लिए एक ऐसा खेल बन गया जो उसे तोड़ने वाला था। उसका स्वाभिमान चोट खा रहा था। एक राजकुमारी का प्रस्ताव इस तरह ठुकराया जा रहा था। वो जो कभी दंडकारण्य की स्वामिनी थी, आज उसे दो साधारण वनवासी ठुकरा रहे थे। जब उसने देखा कि राम की पूरी निष्ठा सीता के प्रति है, तो उसके भीतर की राक्षसी फिर से जाग उठी। उसे लगा सीता ही उसके और राम के बीच की दीवार है। सीता ने उस क्षण बेहद शांत स्वर में कहा, यह प्रेम नहीं है, तुम केवल आकर्षण में हो। यह वाक्य जैसे वज्रपात था। एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री को यह सुनाना शूरपणखा के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसके भीतर का धैर्य टूट गया। एक पल जिसने एक युग बदल दिया। क्रोध में अंधी होकर शूरपणखा ने अपना असली विकराल रूप धारण किया और सीता की ओर झपटी। उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं राम को अपना बनाऊंगी। उसी क्षण लक्ष्मण आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से शूरपणखा की नाक और कान काट दिए। पूरे दंडकारण्य में एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने पक्षियों को उड़ा दिया, जिसने पशुओं को भगा दिया, जिसने पेड़ों की पत्तियां कापा दी और जिसने बहुत दूर लंका के सिंहासन को हिला दिया। शूरपणखा का चेहरा रक्त से भर गया। वो अपने चेहरे को हाथों से ढककर पीछे हटी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रोई नहीं, वो टूटी नहीं। वो केवल एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी आंखों में जो भाव आया वो दर्द का नहीं था, वो प्रतिज्ञा था। दोस्तों, यहां एक पल रुककर सोचिए। एक स्त्री के लिए उसके शरीर का कोई अंग गंवाना केवल शारीरिक चोट नहीं होती, वो उसके अस्तित्व और सम्मान पर चोट होती है। शूरपणखा, जो कभी दंडकारण्य की सबसे शक्तिशाली स्वामिनी थी, आज सबके सामने खंडित हुई थी। लेकिन इस खंडित होने ने उसे तोड़ा नहीं, इसने उसे जोड़ दिया एक ऐसे संकल्प से जो अब किसी की ताकत से नहीं टूटने वाला था। और यहां वो रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या शूरपणखा ने यह सब जानबूझकर करवाया था? कई रामायण विशेषज्ञ मानते हैं कि शूरपणखा को पहले से पता था। वो जानती थी कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। वो जानती थी कि अगर वो सीता पर हाथ उठाएगी तो लक्ष्मण उसे दंड देंगे और वो दंड रावण को भड़काने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मतलब, ये नाक का कटना एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक रणनीति का हिस्सा था। वो जानती थी कि अगर रावण को भड़काना है तो उसे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक अपमान का दर्द और दो किसी सुंदर स्त्री का लालच। और शूरपणखा ने अपनी कटी हुई नाक के साथ दोनों लेकर लंका का रुख किया। जब 14,000 की सेना एक धनुर्धारी के सामने धूल में मिल गई, वहां से भागती हुई शूरपणखा पहले अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जो जनस्थान में 14,000 राक्षसों की सेना के साथ शासन करते थे। जैसे ही शूरपणखा वहां पहुंची, उसकी अवस्था देखकर खर और दूषण का क्रोध 7वें आसमान पर था। खर ने गरजते हुए पूछा, ये किसने किया? कौन है जिसने लंका की राजकुमारी को इस रूप में भेजा? दूषण की आंखों में खून उतर आया, किसमें इतनी हिम्मत? शूरपणखा ने सांस रोककर कहा, वन में 2 मनुष्य आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है, राम और लक्ष्मण। उन्होंने मेरे साथ अपमान किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया। वे खुद को क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन स्त्री का सम्मान छीनने वाले पुरुष क्षत्रिय नहीं कहलाते। खर और दूषण ने प्रतिज्ञा ली और अपनी विशाल सेना के साथ राम की ओर कूच किया। दंडकारण्य का आकाश उनकी गर्जना से कांप उठा। 14,000 राक्षसों के कदमों से धरती थर्रा उठी। शूरपणखा जानती थी ये राम से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उसे इस युद्ध से जीत नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था एक कारण, एक ऐसा कारण जिससे वो रावण के पास जा सके, और वो कारण उसे मिलने वाला था। राम ने अकेले बिना किसी सेना के उस पूरी 14,000 की राक्षसी सेना को नष्ट कर दिया। खर गिरा, दूषण गिरा,
एक एक करके सारे योद्धा ढेर हो गए। शूर्पणखा ने झाड़ियों के पीछे से ये सब देखा, एक अकेला धनुर्धारी और राक्षसों के शवों का ढेर। उसके मन में एक विचित्र भाव आया। उसने सोचा, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये विष्णु का अवतार है और केवल यही रावण को मार सकता है। वो चीख उठी, राम, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। पहले मेरा अपमान किया, अब मेरे भाइयों को मार डाला, लेकिन ये अंत नहीं है। अब मैं उसे बुलाऊंगी जिसकी सेना देखकर देवता भी कांपते हैं। और वो आग की तरह लंका की ओर उड़ चली। वो दिन जब एक स्त्री के आंसुओं ने एक सम्राट की बुद्धि हर ली। रावण का दरबार, जहां देवता भी सिर झुकाकर खड़े होते थे, जहां इंद्र भी हाथ जोड़ता था, जहां कुबेर भी भेंट लेकर आता था, उस दरबार में शूर्पणखा चीखती हुई दाखिल हुई। उसका कटा हुआ चेहरा देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। रावण, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, गरज कर उठा, ये क्या हुआ? किसने ये अपराध किया? किसका ये साहस कि लंका की राजकुमारी का ये हाल करे? और यहां शूर्पणखा ने वो काम किया जो बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ नहीं कर पाते। उसने रावण को यह नहीं बताया कि वो राम पर मोहित थी। उसने रावण के अहंकार पर सीधा प्रहार किया। उसने कहा, धिक्कार है तुम्हारी 10 इंद्रियों पर, धिक्कार है इस लंका पर। तुम यहां भोगविलास में डूबे हो और वहां दंडकारण्य में 2 तपस्वियों ने तुम्हारे राज्य की सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने खर और दूषण को मार डाला और तुम्हारी बहन का ये हाल किया, और तुम अभी इस सिंहासन पर बैठे हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, लेकिन शूर्पणखा यही नहीं रुकी। वो जानती थी रावण को युद्ध में झोंकने के लिए स्त्री ही सबसे बड़ा माध्यम है, और उसने सीता की सुंदरता का ऐसा मायावी वर्णन किया कि रावण की मति भ्रष्ट होने लगी। उसने कहा, उनकी पत्नी सीता ये त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री है। वो किसी वनवासी के पास नहीं, बल्कि लंका के सम्राट के महलों में होनी चाहिए। मैंने तो उसे तुम्हारे लिए लाने की कोशिश की थी, इसीलिए लक्ष्मण ने मेरे साथ ये क्रूरता की। और यही शूर्पणखा का सबसे बड़ा दाव था। उसने अपने अपमान को रावण की वासना से जोड़ दिया। उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें रावण का विनाश तय था। दोस्तों, सोचिए एक बार, क्या शूर्पणखा वास्तव में सीता को रावण के लिए लाना चाहती थी, या वो जानती थी कि सीता का हरण रावण की मृत्यु का वारंट होगा? कई विद्वान मानते हैं कि शूर्पणखा को पूरी तरह पता था कि वो क्या कर रही है। रावण ने अपने भाई के हाथों उसका पति छीना था। अब शूर्पणखा रावण को उसकी मृत्यु की ओर धकेल रही थी। यदि रावण मरा तो पति की हत्या का बदला, यदि राम मरे तो अपने अपमान और अपने पुत्र की मृत्यु का हिसाब। दोनों ही स्थितियों में जीत शूर्पणखा के व्यक्तिगत प्रतिशोध की। और इसके लिए उसने क्या किया? बस एक बार रोई, बस एक कटा हुआ चेहरा दिखाया, बस रावण के अहंकार की नस को छुआ। यह थी शूर्पणखा की असली शक्ति। जब एक स्त्री के आंसुओं ने एक महायुद्ध को जन्म दिया। रावण की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके भीतर एक साथ 2 आग जल रही थी, प्रतिशोध की और वासना की। उसने अपने रथ को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन पहले उसे एक माध्यम चाहिए था। वो गया मारीच के पास। मारीच माया का ज्ञानी, जो किसी भी रूप को धारण कर सकता था। मारीच कांप उठा। उसने रावण को चेताया, राम कोई साधारण मानव नहीं है। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं। उनके बाण से मैं बचा था, लेकिन बमुश्किल ये मार्ग विनाश की ओर जाता है। सीता का हरण मत करो। लेकिन रावण ने एक न सुनी। उसके भीतर जो आग शूर्पणखा ने लगाई थी, वो किसी के बुझाए नहीं बुझने वाली थी। मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी की ओर निकल पड़ा। वो स्वर्णिम हिरण जो किसी ने कभी नहीं देखा था, चांदी और सोने की आभा से चमकता हुआ, इतना सुंदर कि देखने वाला बस देखता रह जाए। सीता ने उसे देखा और मोहित हो उठीं। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, ये मेरे लिए ले आइए। राम उसके पीछे चले, गहरे जंगल में। दूर और दूर और फिर दूर से एक चीख सुनाई दी, हे लक्ष्मण, हे सीता। यह राम की नकली आवाज थी, मारीच की माया। लेकिन सीता का हृदय दहक उठा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, राम को बचाओ। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की, यह छल है मां, राम इतनी आसानी से किसी से नहीं हार सकते। लेकिन सीता ने, जो शायद उस क्षण विधाता की लीला का हिस्सा बन रही थी, रोष में कहा, लक्ष्मण, तुम क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरे राम को मरते देखने आए हो? लक्ष्मण ने सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची और चले गए। और यही वो क्षण था जिसका इंतजार रावण को था।
एक साधु के वेश में रावण प्रकट हुआ। भगवा वस्त्र, शांत चेहरा, हाथ में कमंडल। उसने भिक्षा मांगी। सीता ने, जो प्रकृति से ही दयालु थी, लक्ष्मण रेखा के अंदर से भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन रावण ने कहा, मां, रेखा के बाहर आओ। साधु को रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं दी जाती, और सीता एक साधु का अपमान न हो, इसलिए बाहर आई। उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। सीता चीखती रही, हे राम, हे लक्ष्मण। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने रावण के रथ पर प्रहार किया, सीता को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण ने उन्हें मार गिराया और सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। और इस सबके पीछे वो एक स्त्री खड़ी थी, जिसकी कटी हुई नाक से बहने वाला रक्त अब एक महायुद्ध की नदी बन चुका था। नियति का पहिया अब पूरी गति से घूम चुका था। जब शूरपणखा ने देखा उसकी बोई गई आग कितनी बड़ी हो गई है। समय बीता और एक दिन लंका में एक अजीब घटना हुई। एक वानर, जिसकी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका में घुमाया गया था, उसी वानर ने लंका को ही जला दिया। हनुमान, लंका के एक के बाद एक भवन जलने लगे। रावण का वो घमंड, जिसे वो अजय मानता था, राख होने लगा। उन जलती हुई इमारतों की रोशनी में एक कोने में बैठी शूरपणखा अपनी कटी हुई नाक के घाव को सहलाते हुए उस दृश्य को देख रही थी, और उसके मन में एक अजीब भाव था। न पछतावा, न खुशी, न दुख, बस एक शांत मौन स्वीकृति, जैसे उसे पहले से पता था कि यही होना था। जैसे जैसे युद्ध की आहट बढ़ रही थी, शूरपणखा का अस्तित्व लंका के दरबार से ओझल होने लगा था। जिस बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने यह सब शुरू किया था, अब वही रावण उसे भूल चुका था। उसके लिए अब यह शूरपणखा का सम्मान नहीं था, बल्कि उसकी अपनी प्रतिष्ठा और सीता को पाने की जिद का युद्ध बन चुका था। शूरपणखा ने देखा कैसे उसके भाई विभीषण को लात मारकर निकाल दिया गया। उसने देखा कैसे कुंभकर्ण जैसा बलशाली भाई अपनी मौत की नींद सोने के लिए जगाया जा रहा था, और उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या शूरपणखा को अपनी जीत का आभास हो रहा था? उसने रावण को उकसाया था ताकि राम उसे दंड दे, लेकिन अब जब उसका पूरा कुल विनाश की कगार पर था, तो क्या उसे पछतावा था, या उसे लग रहा था कि यही उसकी योजना थी, कि यही वो चाहती थी? एक मां का वो घाव जो किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शूरपणखा केवल एक बहन या विधवा नहीं थी, वो एक मां भी थी। रामायण के कुछ विशिष्ट संस्करणों और पुराणों में उसके पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जो इस कहानी को और भी गहरा और दर्दनाक बना देते हैं। शूरपणखा और विद्युतजिह्व के पुत्र का उल्लेख शंभू के रूप में मिलता है। जब विद्युतजिह्व की हत्या रावण ने की, तब शंभू बालक था। अपनी मां की आंखों में पिता की मृत्यु का शोक और प्रतिशोध देखकर वो एक अजीब से माहौल में पला बढ़ा। वे रावण के महलों में रहे, लेकिन उनके मन में अपने मामा रावण के प्रति कभी सम्मान नहीं था। दंडकारण्य में जब शूरपणखा शासन कर रही थी, तब उसके पुत्र भी वहीं अपनी शक्तियां निखार रहे थे। शंभू घोर तपस्या में लीन था। उसका उद्देश्य था स्वर्ग की शक्तियां प्राप्त करना, लेकिन नियति ने फिर से एक क्रूर खेल खेला। जिस राम के प्रेम में शूरपणखा पंचवटी गई थी, उन्हीं राम के हाथों शंभू का वध हुआ। कल्पना कीजिए उस स्त्री की व्यथा की। पहले उसका पति अपने ही भाई के हाथों मारा गया, और फिर उसका इकलौता सहारा, उसका पुत्र, उस पुरुष के हाथों मारा गया जिसे वो मन ही मन चाहने लगी थी। शूरपणखा के लिए यह केवल एक शारीरिक चोट नहीं थी, यह उसके मातृत्व का गला घोटा जाना था। यह उसके भीतर बचे हुए उस अंतिम प्रेम का भी खत्म होना था जो वो राम के लिए महसूस करती थी। यही वो क्षण था जब शूरपणखा के मन में बचा कुचा प्रेम भी राख हो गया। अब वो केवल एक राक्षसी नहीं थी, वो एक ऐसी बाघिन थी जिसके शावक को छीन लिया गया था। यही कारण था कि उसने रावण को सीता के लिए इतना उकसाया। वो चाहती थी कि रावण और राम एक दूसरे के सामने आए। इस महासंग्राम में जो भी मरे, जीत शूरपणखा के व्यक्तिगत प्रतिशोध की। यदि रावण मरा तो पति की हत्या का बदला, यदि राम मरे तो पुत्र की मृत्यु का हिसाब। लंका के युद्ध में शूरपणखा के अन्य सगे संबंधियों और छोटे भाइयों का भी अंत हुआ। वो लंका की गलियों में भटकती रही, जहां हर घर से किसी न किसी बेटे या पति की अर्थी उठ रही थी। वो जानती थी कि इस विनाश की पटकथा उसने लिखी है, लेकिन उसकी अपनी झोली भी खाली हो चुकी थी। जब राम की सेना ने समुद्र पार किया, लंका की सुनहरी दीवारों पर जैसे खून की परत जम गई थी। महायुद्ध शुरू हो चुका था। जब राम
लक्ष्मण और वानर सेना लंका के तटों पर उतरी तो समुद्र के गर्भ में छिपे देवता भी देखते रह गए। राम की सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र को लांघा था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह धर्म की सेना थी। और उस धर्म की सेना के सामने अधर्म का साम्राज्य एक एक करके ढहने लगा। हर दिन लंका से एक वीर निकलता और शाम तक उसकी मृत्यु का समाचार आता। प्रहस्त गिरा, वज्रदंष्ट्र गिरा, अकंपन गिरा और फिर इंद्रजीत आया, देवताओं को पराजित करने वाला, अदृश्य होने की कला में निपुण मेघनाद, जिसकी गर्जना से मेघ भी कांपते थे। वानर सेना उसके तीरों से गिर रही थी। आकाश बिजली की तरह चमक रहा था, लेकिन राम और लक्ष्मण डगमगाए नहीं। शूरपणखा महल की अटारियों से ये सब देख रही थी। हर योद्धा के गिरने के साथ उसके भीतर एक अजीब भाव उठता था। क्या वो खुश थी? क्या उसे दुख था? क्या उसे पछतावा था? शायद सब कुछ एक साथ। इंद्रजीत गिरा, कुंभकर्ण गिरा, रावण की सेना टूटने लगी। और अब रावण स्वयं उठा। जब वो पहली बार युद्ध भूमि में उतरा तो आकाश का रंग बदल गया। देवता भी देखते रह गए। क्या ये वही रावण है जो शिव का भक्त था, जो वेदों का ज्ञाता था? या वो रावण जिसने एक स्त्री के कारण संसार को युद्ध में झोंक दिया? तलवारों से टकराती तलवारें, धधकती लंका, समुद्र की लहरों की गर्जना। और उसी शोर में शूरपणखा का मन कह रहा था, यदि उस दिन मेरी नाक न काटी गई होती, यदि राम मुझे तिरस्कार न देते, यदि रावण मेरे घावों को आग न देता, तो क्या ये युद्ध होता? हर तीर, हर प्रहार, हर मृत्यु उसकी चुप्पी को चीख बना रहे थे। और वो चीख इतिहास में दर्ज नहीं हुई। जब बदला पूरा हुआ लेकिन मन को शांति नहीं मिली। राम के बाणों ने जब रावण को भूमि पर गिराया तो सूर्य ठहर गया, आकाश मौन हो गया, पृथ्वी स्थिर हो गई। रावण का अंत हो चुका था। लंका के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठने वाले उस 10 सिरों वाले सम्राट का अंत हो चुका था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वानर सेना ने जयकारे लगाए, लेकिन एक कोने में बहुत दूर अकेली खड़ी शूरपणखा ने रावण के शरीर को देखा। वो न रोई, न चिल्लाई, न शोक मनाया, क्योंकि उसका दुख केवल भाई की मृत्यु का नहीं था। उसका दुख यह था कि उसके प्रेम को, उसके अपमान को, उसके आंसुओं को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सबने राम का नाम लिया, सबने रावण का नाम लिया, लेकिन किसी ने उसका नाम नहीं लिया। वो कहती है, राम ने मेरी नाक काटी, पर मेरे सम्मान को किसने काटा? रावण ने मेरे नाम पर युद्ध छेड़ा, पर क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं युद्ध चाहती भी थी या नहीं? यही था शूरपणखा का सच। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, राम और सीता वापस अयोध्या चले गए, लेकिन शूरपणखा का क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण यहां मौन हो जाती है, लेकिन लोक कथाएं और अन्य पुराण उसकी कहानी यहां खत्म नहीं होने देते। जब 2 मांगे उठीं, दोनों खाली हाथ। रावण के अंत के बाद लंका के सबसे एकांत कोने में एक दृश्य था। मंदोदरी, जिसने अपना सुहाग खोया था, अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद को खोया था, वो शूरपणखा के सामने खड़ी थी। वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई गर्जना नहीं थी, बस 2 स्त्रियों की आंखें थी जो एक दूसरे से सवाल कर रही थी। मंदोदरी ने शूरपणखा की ओर देखा और उसके स्वर में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उसने पूछा, क्या मिला तुम्हें इस प्रतिशोध से, तुम्हारी नाक का बदला लेने के लिए? आज लंका की हर स्त्री की मांग का सिंदूर उजड़ गया। हर घर में कोई बेटा नहीं है, हर घर में कोई पति नहीं है। क्या तुम्हारा घाव अब भर गया है? शूरपणखा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो रावण को उकसाते समय थी। उसने देखा, जिस भाई के बल पर उसे घमंड था, उसकी देह धूल में मिली पड़ी है। उसे एहसास हुआ कि प्रतिशोध की आग में उसने केवल दूसरों को नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को भी जला डाला था। उसने एक निर्णय लिया, वो अब यहां नहीं रहेगी। जाने से पहले उसने विभीषण से केवल एक बात कही, भाई, सत्ता को धर्म से चलाना, अहंकार से नहीं, क्योंकि एक स्त्री की सिसकी और उसके अपमान की आग सोने की लंका को भी राख करने की शक्ति रखती है। और वो चुपचाप समुद्र की लहरों के किनारे किनारे उत्तर की ओर चल पड़ी। उसकी यात्रा अब किसी राजा या प्रेमी की तलाश में नहीं थी, उसकी यात्रा थी स्वयं की खोज में। दोनों स्त्रियां थी, एक ही नियति की शिकार। दोस्तों, रामायण को अक्सर राम और रावण के युद्ध के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम इस महागाथा की परतों को हटाकर देखें तो ये 2 ऐसी स्त्रियों की भी कहानी है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी।
फिर भी उनके जीवन का संघर्ष एक जैसा था। एक तरफ जनक की पुत्री मर्यादा की प्रतिमूर्ति सीता, और दूसरी तरफ विश्रवा की पुत्री विद्रोही शूर्पणखा। शूर्पणखा के लिए सीता वो सब कुछ थी जो वो स्वयं कभी नहीं बन सकी। सीता को वो प्रेम मिला जो शूर्पणखा ने हमेशा मांगा। सीता को वो सम्मान मिला जो शूर्पणखा को कभी नहीं मिला। सीता को वो साथी मिला जो शूर्पणखा का जीवन छीन लिया गया। और इसीलिए शूर्पणखा को सीता से ईर्ष्या नहीं थी, उसे उस सुरक्षा और प्रेम से ईर्ष्या थी जो राम सीता को दे रहे थे। विडंबना देखिए, रामायण के युद्ध की शुरुआत एक स्त्री शूर्पणखा के अपमान से हुई और युद्ध का अंत दूसरी स्त्री सीता की अग्नि परीक्षा और निर्वासन पर हुआ। समाज ने शूर्पणखा को राक्षस कहकर त्याग दिया क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं व्यक्त की थी, और उसी समाज ने सीता को त्याग दिया क्योंकि वो रावण की कैद में रही थी। दोनों का अपराध क्या था? शूर्पणखा का अपराध था कि वो एक स्वतंत्र स्त्री थी जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती थी। सीता का अपराध था कि वो एक पवित्र स्त्री थी जो एक राक्षस के महल में रही थी। दोनों ही उस पुरुष प्रधान समाज की राजनीति की शिकार बनी। लंका के अशोक वाटिका में बैठी सीता और दंडकारण्य की गुफाओं में अकेली रोती शूर्पणखा, दोनों ही उस महायुद्ध की सबसे बड़ी पीड़ित थी। इतिहास ने सीता को पूजा और शूर्पणखा को कोसा, लेकिन सत्य यह है कि ये दोनों स्त्रियां उस महागाथा की सबसे बड़ी पीड़ित थी। एक की नाक कटी और दूसरी का हृदय छिन्न भिन्न हुआ। अंत में दोनों ही अकेलेपन की गोद में समा गई। एक ही स्त्री के इतने अलग अलग चेहरे। क्या आप जानते हैं कि भारत की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में शूर्पणखा के चरित्र को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया है? अगर हम इस महागाथा की गहराई में उतरे तो हमें शूर्पणखा के कई ऐसे चेहरे मिलते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की कंबन रामायण की। यहां शूर्पणखा का चित्रण केवल एक कुरूप राक्षसी के रूप में नहीं, बल्कि एक विवश प्रेमिका के रूप में किया गया है। कंबन रामायण में शूर्पणखा राम के सौंदर्य पर इतनी मोहित थी कि वो अपनी राक्षसी पहचान पूरी तरह भूल चुकी थी। वहां उसे अधिक मानवीय दिखाया गया है, जिसकी त्रासदी पाठक के मन में दया पैदा करती है। अद्भुत रामायण और कुछ लोक कथाओं में यह संकेत मिलता है कि शूर्पणखा वास्तव में अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी। वो जानती थी कि रावण ने उसके पति विद्युतजिह्व को छल से मारा है। ऐसे में पंचवटी की घटना कोई संयोग नहीं थी, बल्कि शूर्पणखा की एक सोची समझी कूटनीति थी। वो जानती थी कि रावण को केवल विष्णु का अवतार ही मार सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर सीता के हरण की भूमिका रची ताकि रावण को राम के हाथों मृत्यु मिले और उसके पति की हत्या का प्रतिशोध पूरा हो सके। बंगाली साहित्य की कृत्तिवास रामायण में भी शूर्पणखा के संवाद अधिक तीखे और तार्किक है। वहां वो राम से अपनी नाक कटने का हिसाब मांगती है और कहती है कि एक स्त्री के प्रेम प्रस्ताव का उत्तर हिंसा से देना किसी भी मर्यादा पुरुषोत्तम को शोभा नहीं देता। आज के समय में कई विद्वान शूर्पणखा को आर्य और अनार्य संघर्ष के बीच फंसी एक बलि के रूप में देखते हैं। वो एक स्वतंत्र विचार वाली स्त्री थी जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने से नहीं डरती थी, लेकिन उस युग की मर्यादाओं और युद्ध की राजनीति ने उसे एक नफरत के पात्र के रूप में इतिहास में दर्ज कर दिया। जब एक राक्षसी ने तपस्विनी का रूप धारण किया, लंका की सीमा छोड़कर शूर्पणखा अब भारतवर्ष के हृदय स्थल की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे था एक गौरवशाली कुल का विनाश और उसके सामने था एक अनिश्चित भविष्य। उसने अपने शरीर के उन आभूषणों को त्याग दिया जो कभी उसे लंका की राजकुमारी होने का बोध कराते थे। अब उसके तन पर गेरुए वस्त्र थे और माथे पर वो राख जो उसे हर पल उसके भाइयों की चिता की याद दिलाती थी। वो पहुंची विंध्याचल के घने वनों में। यहाँ का वातावरण लंका के शोर और दंडकारण्य के भय से बिल्कुल भिन्न था। यहाँ ऋषियों के मंत्रों की गूंज थी, प्रकृति का निश्चल प्रेम था और एक ऐसी शांति जो शूर्पणखा ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। शूर्पणखा ने एक गुफा को अपना ठिकाना बनाया जो स्त्री कभी विलासिता के बिना एक क्षण नहीं रह सकती थी। वो अब कंदमूल और झरने के जल पर जीवित रहने लगी। तपस्या का पहला चरण था क्रोध पर विजय। जब भी उसे लक्ष्मण की तलवार याद आती, उसका हाथ अपनी नाक के घाव पर चला जाता और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठती। लेकिन फिर उसे रावण का गिरता हुआ सिर याद आता, मंदोदरी के आंसू याद आते, अपने पुत्र का जाना याद आता और उसने सीखा कि प्रतिशोध केवल बाहर की दुनिया को नहीं जलाता, वो भीतर की शांति को भी जला देता है। वो घंटों जल में खड़ी रहती, सूर्य की ओर एकटक देखती। उसने अपनी उन मायावी शक्तियों का त्याग किया जिनसे वो रूप बदल सकती थी। उसने निर्णय लिया
कि वो अपने इसी खंडित रूप में ईश्वर का सामना करेगी। वो अब मीनाक्षी नहीं थी, वो अब शूर्पणखा भी नहीं रहना चाहती थी। वो बस एक खोई हुई आत्मा थी जो अपने केंद्र की तलाश में थी। बरसों बीत गए, उसके बाल जटाओं में बदल गए, उसकी त्वचा पर समय की लकीरें खिंच गई। एक रात जब वो गहन ध्यान में थी, उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। महादेव, जो स्वयं विनाश और सृजन के अधिपति हैं, जो भक्त से भक्त का भेद नहीं करते, जो राक्षस हो या ऋषि सच्ची भक्ति देखते हैं, उन्होंने शूर्पणखा से पूछा, पुत्री, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम अपना खोया हुआ रूप वापस चाहती हो? क्या तुम फिर से लंका का वैभव चाहती हो? शूर्पणखा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कहा, हे महादेव, मुझे वो रूप नहीं चाहिए जिसने मुझे अहंकारी बनाया। मुझे वो वैभव नहीं चाहिए जिसने मेरे कुल का नाश किया। मुझे वो प्रतिशोध नहीं चाहिए जिसने मेरी आत्मा को जला दिया। मुझे बस वो शांति चाहिए जहां न कोई कामना हो, न कोई प्रतिशोध, न कोई अकेलापन। मुझे बस उस परम सत्ता के चरणों में जगह चाहिए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी ये तपस्या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगी कि कैसे एक राक्षसी भी अपनी चेतना को ऊपर उठाकर ऋषि की अवस्था प्राप्त कर सकती है। कहा जाता है कि घोर तपस्या के बाद शूर्पणखा को मानसिक शांति प्राप्त हुई और उसने अपने उस शरीर को त्याग दिया जो केवल दुखों का कारण बना था। विंध्याचल की पहाड़ियां आज भी उस मौन तपस्विनी की गवाह है जिसने अपनी कटी हुई नाक के दर्द को ईश्वर की भक्ति में बदल दिया। वो रहस्य जो रामायण से भी आगे जाता है। समय कभी रुकता नहीं, युग बदलते हैं, सभ्यताएं मिटती हैं और नई दुनिया का जन्म होता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका सफर एक जीवन में पूरा नहीं होता। त्रेता युग बीता, द्वापर युग आया और एक नई कहानी शुरू हुई। मथुरा की गलियों में, मथुरा जहां कंस का आतंक था, जहां हर दिन किसी न किसी के साथ अन्याय होता था। उस मथुरा में एक दासी थी। उसका नाम था त्रिवक्रा, लेकिन दुनिया उसे उसके शरीर के दोष के कारण कुब्जा कहकर बुलाती थी। वो 3 जगह से झुकी हुई थी। उसका शरीर कुरूप था, उसकी चाल अजीब थी, लोग उसे देखकर हंसते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन उसका हृदय भक्ति और सुगंध से भरा था। वो कंस के महल के लिए चंदन तैयार करती थी, सुगंधित लेप बनाती थी। पौराणिक मान्यताओं और कई विद्वानों का मत है कि ये कुब्जा कोई और नहीं थी बल्कि पिछले जन्म की शूर्पणखा थी। सोचिए कितना गहरा है ये रहस्य। त्रेता युग में शूर्पणखा एक सुंदर और शक्तिशाली राक्षसी थी। उसने राम के सुंदर स्वरूप पर मोहित होकर उन्हें पाने की जिद की, लेकिन तब उसका मन अहंकार और वासना से भरा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वो उस समय प्रेम के योग्य नहीं थी। लेकिन विंध्याचल की पहाड़ियों में हजारों वर्षों की तपस्या ने उसकी आत्मा को धोकर साफ कर दिया था। अब वो राजकुमारी नहीं थी, अब वो अहंकारी नहीं थी, अब वो कंस के दरबार में चंदन ले जाने वाली एक साधारण झुकी हुई दासी थी। और तभी मथुरा की सड़कों पर कृष्ण और बलराम का आगमन हुआ। राम ही अब कृष्ण बनकर आए थे। जब युगों का इंतजार एक पल में पूरा हुआ, कुब्जा के हाथ में चंदन का पात्र था। वो अपनी झुकी हुई काया के साथ उस पात्र को थामे चल रही थी और तभी उसकी नजर पड़ी उस सावले पुरुष पर। कृष्ण, मोरपंख, बांसुरी और वो मुस्कान जो पूरे संसार को भुला दे। कुब्जा रुक गई। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे सदियों पुराना कोई रिश्ता एकाएक याद आ गया हो, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, ये सुगंधित लेप किसके लिए है? कुब्जा ने अपनी बरसों की प्यासी आंखों से उस सावली सूरत को निहारा और उसने वो सारा चंदन जो कंस के लिए था कृष्ण के चरणों में और उनके माथे पर लगा दिया। उसने वो सब अर्पण कर दिया जो उसके पास सबसे कीमती था। कृष्ण जो भाव के भूखे हैं, उन्होंने देखा कि ये वही आत्मा है जो युगों से उनका इंतजार कर रही है और उन्होंने कुब्जा के पैरों पर अपने पैर रखे और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। एक झटके में कुब्जा का कुबड़ ठीक हो गया। वो 3 जगह से झुकी हुई दासी पल भर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल गई। ये केवल एक शारीरिक चमत्कार नहीं था, ये शूर्पणखा की उस कटी हुई नाक और उस खंडित आत्मा की भरपाई थी जो त्रेता युग में हुई थी। राम ने उसे दंड दिया था ताकि वो सुधर सके और कृष्ण ने उसे स्पर्श दिया ताकि वो मुक्त हो सके। पिछले जन्म में शूर्पणखा ने राम से प्रेम मांगा था,
लेकिन नहीं मिला। इस जन्म में कुब्जा के रूप में उसे कृष्ण का स्नेह मिला। ईश्वर ने उसे माफ किया, उसका श्राप टूटा, उसकी आत्मा को शांति मिली। शूर्पणखा का वो सफर जो वासना से शुरू हुआ था, वो कुब्जा के रूप में भक्ति पर आकर समाप्त हुआ। यही है हिंदू दर्शन का सबसे गहरा सत्य। कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुक्ति भी मिलती है। रामायण से मिलने वाले वो सबक जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दोस्तों, शूर्पणखा की इस पूरी कहानी में 10 ऐसे सत्य छुपे हैं जो हम सभी के जीवन में आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला सत्य, जब हम किसी को उसके दोषों और कमजोरियों से पहचानते हैं तो हम उसके भीतर उस राक्षस को जन्म देते हैं जो शायद कभी था ही नहीं। मीनाक्षी से शूर्पणखा बनने की यात्रा यही बताती है। दूसरा सत्य, जो परिवार न्याय नहीं कर पाता वहां विद्रोह की चिंगारी कभी नहीं बुझती। रावण ने अपनी बहन के पति को मारा और फिर उसे जंगल में भेज दिया। यही था वो पहला बीज जिसने लंका के विनाश को जन्म दिया। तीसरा सत्य, प्रेम और वासना में अंतर होता है। प्रेम त्याग मांगता है, वासना केवल अधिकार चाहती है। शूर्पणखा की हार इसी अधिकार की भावना के कारण हुई। चौथा सत्य, क्या किसी स्त्री का अपमान केवल इसलिए उचित है क्योंकि वो शत्रु पक्ष से है? ये प्रश्न आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा है। पांचवा सत्य, शक्ति यदि विवेक के बिना हो तो वो स्वयं के कुल का विनाश कर देती है। छठा सत्य, एक स्त्री का अपमान किसी भी साम्राज्य की नींव हिला सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब स्त्रियों का सार्वजनिक निरादर हुआ तब तब बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ। सातवां सत्य, अकेलापन अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। विद्युतजिव की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का अकेलापन ही उसे राम की ओर ले गया। आठवां सत्य, पश्चाताप की अग्नि हर पाप को भस्म करने की शक्ति रखती है। शूर्पणखा का वास्तविक अंत लंका में नहीं बल्कि उसकी तपस्या में हुआ। नौवां सत्य, ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है लेकिन वो निश्चित है। जो न्याय शूर्पणखा को त्रेता युग में नहीं मिला वो कृष्ण के युग में कुब्जा बनकर मिला। और 10वां सत्य, शूर्पणखा केवल एक पात्र नहीं थी, वो नियति की उस लीला की एक जरूरी कड़ी थी जिसके बिना राम की लीला अधूरी रहती। वो सवाल जो आज भी हवा में तैरता है। दोस्तों, जब लंका के ऊंचे प्रासादों से रावण का ध्वज गिर रहा था और विभीषण के राज्याभिषेक के शंख गूंज रहे थे, तब एक आकृति चुपचाप लंका के मुख्य द्वार से बाहर निकल रही थी। वो शूर्पणखा थी। न उसके पीछे दासिया थी, न उसके सिर पर राजकुमारी का मुकुट। वो अब केवल एक शरीर थी जिसके भीतर की आत्मा अपमान और आत्मग्लानि से जर्जर हो चुकी थी। सभी ने राम को विजय कहा, सभी ने रावण को पराजित कहा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा शूर्पणखा जीती या हारी। और आज जब हम इस पूरी यात्रा के अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें रामायण के पन्नों के बीच एक कटी हुई नाक वाला चेहरा नहीं दिखता बल्कि एक लहूलुहान हृदय दिखाई देता है। शूर्पणखा खलनायिका थी या पीड़ित, वो दोनों थी, और शायद दोनों नहीं भी थी। वो एक स्त्री थी जिसे प्रेम करने की सजा मिली, जिसके पति को उसके अपने भाई ने मारा, जिसके पुत्र को उस पुरुष ने मारा जिसे वो प्रेम करती थी, जिसे कभी न्याय नहीं मिला इस जन्म में, लेकिन जिसे ईश्वर ने अंततः अगले जन्म में अपना स्पर्श दिया। शूर्पणखा की कहानी हमें सिखाती है कि अपमान की आग में जलकर आप या तो राख हो सकते हैं या तपकर कुंदन बन सकते हैं। चुनाव हमारा होता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन ईश्वर के दरबार में देर है अंधेर नहीं। कि एक स्त्री का अपमान किसी भी साम्राज्य की नींव हिला सकता है, कि युद्ध कभी भी केवल तलवारों से नहीं होता, वो मन के घावों से शुरू होता है, और वो घाव सबसे खतरनाक होते हैं जब उन्हें न समाज पहचानता है, न परिवार, न समय। शूर्पणखा एक नाम, एक अपमान, एक अनंत वैराग्य और एक अनंत सत्य। जब स्त्रियों की पीड़ा अनसुनी की जाती है तब महाकाव्य जन्म लेते हैं और विनाश भी। दोस्तों, अगर आज की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर शूर्पणखा के बारे में यह नजरिया आपके लिए नया था, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो इतिहास को केवल एक चश्मे से देखते हैं, जो सोचते हैं कि शूर्पणखा केवल एक राक्षसी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहां हर हफ्ते लाते हैं सनातन धर्म के वो रहस्य जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से शूर्पणखा क्या थी? खलनायिका, पीड़ित, नियति की कठपुतली, या एक ऐसी मां और पत्नी
जिसने बस अपना हक मांगा। आपका जवाब इस चर्चा को जीवित रखेगा। और अगला वीडियो, मंदोदरी की कहानी, वो रानी जो रावण की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और सबसे बड़ी ताकत थी। वो रानी जिसने रावण को हर बार रोकने की कोशिश की, जिसने अपने पति के अधर्म को अपनी आंखों से देखा और फिर भी प्रेम नहीं छोड़ा। मंदोदरी की कहानी शूरपणखा से भी ज्यादा दर्दनाक है। बेल आइकन दबाइए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दृष्टि, एक नई कहानी और एक नए पात्र के साथ। तब तक के लिए सत्य को खोजते रहिए, क्योंकि सत्य ही अंतिम गंतव्य है। जय श्री राम, जय सिया राम।